अगर आपकी बीवी आपसे कहे कि मुझे पार्टी में जाना है, मार्केट जाके मुझको एलवी का बैग ला कर दे दो। आप मार्केट जाते हो और जैसे ही बैग की कीमत सुनते हो कि 2.5 लाख से लेकर करोड़ों में, आप शॉक्ड हो जाते हो। लेकिन वाइफ ने कहा है नहीं तो झगड़ा हो सकता है। आपको एक शॉप वाला कहता है कि यही बैग मैं आपको 2 लाख रुपए में दे दूंगा, आपको 50,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। आप सोचते हो कि 50,000 रुपये तो बच ही जाएंगे, तो क्यों ना ये बैग ले लिया जाए। आप वो बैग लेते हो, वो लेकर जैसे ही घर जाते हो आपकी बीवी झगड़ा करने लगती है। क्यों? क्योंकि एलवी के बैग पर 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं है। अगर कोई भी शॉप वाला 1 रुपये का भी डिस्काउंट देता है तो समझ जाइए वो बैग ही नकली है। अब आप सोच रहे हो कि जिस बैग की कीमत इतनी है तो उस कंपनी का मालिक कितना अमीर होगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास ना कोई घर था और ना ही कोई पैसा था और ना ही उसका बाप अमीर था, ना ही उसने कोई डिग्री की थी, ना ही कोई डिप्लोमा। हम आज के ज़माने में सोचते हैं कि हम कोई डिग्री करें, डिप्लोमा करें, कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढें या किसी कंपनी में जाकर कोई पैसा कमाएं। लेकिन जिस इंसान के पास कोई पैसा ही ना हो, कोई डिग्री ना हो, तो आप सोचिए वो इंसान क्या करेगा। एक लुईस वेटन नाम का लड़का, जिसका जन्म फ्रांस के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक गरीब किसान थे और माता हैट्स सिलकर अपना परिवार चलाती थी। घर में पैसे की तंगी की वजह से वेटन ने पढ़ाई छोड़ दी और किसानी का काम करने लगे। इसी बीच 10 साल की उम्र में उनके माताजी की मृत्यु हो जाती है। वेटन टूट जाते हैं। उनके पिता ने दूसरी शादी इसलिए कर ली कि ताकि हमारे बेटे को माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन होता इसका उल्टा है। जैसे ही दूसरी शादी वो करते हैं, सौतेली माँ ने वेटन को मारना, पीटना, कई बार खाना ना देना, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वेटन इस चीज़ को झेलते रहे, लेकिन कब तक झेलते। जब यही प्रताड़ना झेलते झेलते उनको 3 साल हो गए थे। एक बार रात में वो घर से पैदल निकल गए पेरिस की तरफ। पेरिस की तरफ ही क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था कि पेरिस शहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। हो सकता है मुझे वहाँ कोई काम मिल जाए, मुझे खाने पीने का इंतजाम हो जाए, मेरा जीवन चलता रहेगा। लुईस वेटन की जेब में किराया देने के लिए कोई भी रुपया नहीं था। वो घर से पैदल चले, जहाँ तक उनके पास पैदल चलने की क्षमता थी वो चले। उसके बाद कहीं काम ढूंढते, नौकरी ढूंढते, कहीं रोड पर सो जाते, रेलवे स्टेशन सो जाते, कई बार जंगलों में सो जाते थे। उनको कई बार खाना नहीं मिलता था तो वो जंगल में रात में ही भूखे सो जाते थे। लगातार 400 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 2 साल में पूरी की और अपने सपनों के शहर पेरिस में पहुंच गए। लुईस वेटन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसी टाइम पेरिस में, पूरे फ्रांस में पेरिस शहर में पहली बार ट्रेन चली थी। अमीर लोग जब ट्रेन से सफ़र करते थे तो उनको बैग की आवश्यकता बहुत पड़ती थी सामान ले जाने के लिए। तो वहाँ पर बैग बनाने की अलग अलग कंपनी, फैक्ट्रीज बनी हुई थी। लुईस वेटन एक संदूक बनाने की फैक्ट्री में गए, वहाँ काम मांगा, उन्होंने उसको काम दे दिया। वेटन ने काम बहुत लगन से किया क्योंकि उनको पैसे की बहुत आवश्यकता थी। वेटन इस चीज़ पर गौर ज़्यादा करते थे कि काम ज़्यादा हो इससे नहीं मतलब है, काम अच्छा हो उससे ज़्यादा मतलब है। जब वो बैग बनाते थे, कोई भी संदूक बनाते थे, तो उसको बहुत बारीकी से देखते थे, कोई कमी ना हो, डिज़ाइन में कोई कमी ना रह गई हो, अच्छे से लोग लगा हो। ये सारी चीज़ें वो बहुत गौर से देखते थे। उनके बैग्स लोगों को पसंद आने लगे, उनके बनाए हुए संदूक लोगों को पसंद आने लगे। उनका नाम इतना होने लगा कि लोग पर्सनली लुईस वेटन से अपना बैग बनवाना चाहते थे। उनके काम को देखकर कंपनी के मालिक को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा हुआ। लोग केवल लुईस वेटन से ही अपना बैग बनवाना चाहते थे। आप समझ सकते हो कि एक गरीब घर से आया हुआ इंसान इतना नाम कमा सकता है कि लोग पर्सनली उससे अपना बैग बनवाते थे। उस फैक्ट्री के मालिक को एक बात तो समझ आने लगी थी कि अमीर लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि बैग कितना महंगा है, उनको मतलब है कि उनकी डिमांड पूरी हो। लुईस वेटन वो डिमांड पूरी कर रहे थे। प्राइस बहुत महंगे रखे जाते थे क्योंकि अमीर लोग इस चीज़ को नहीं देखते थे, उनकी केवल डिमांड पूरी होनी चाहिए। इसी बीच में नेपोलियन III, जो फ्रांस के राजा थे, उनकी वाइफ ने लुईस वेटन से अपना बैग बनाने के लिए कहा। जब उन्होंने बैग बनाया, उसको अच्छे से मेहनत करके डिज़ाइन किया, उस पर लोगो लगाया, उसको बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक चीज़ देखी। उनका बनाया हुआ बैग वहाँ की महारानी जी को बहुत पसंद आया। वो इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना पर्सनल बॉक्स मेकर लुईस वेटन को रख लिया। लुईस वेटन अब एक राजशाही बॉक्स मेकर बन गए।
जब वो कहीं भी महारानी जाती, क्योंकि उस टाइम सामान बहुत होता था, तो जैसे सामान जाता था उसी हिसाब से बॉक्स बनाए जाते थे। लुईस वेटन इस चीज़ में माहिर थे। जब उनको साथ जाना होता था, मान लो किसी भी अदर कंट्री में जाना हो, किसी मेहमानदारी में जाना हो, तो लुईस वेटन उनके बैग बनाते थे और साथ में जाते थे। इसी बीच में जब महारानी किसी विदेश में, जैसे सऊदी कंट्रीज़ हों, फारस कंट्रीज़ हों, या और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती थी, वहाँ जाते थे, तब उनको वो चीज़ दिखी कि जो लोग बैग यूज कर रहे थे, ट्रंक यूज कर रहे थे, वो उस तरह के नहीं थे जो उन्होंने बनाए थे। तब उनको लगा कि शायद अगर मार्केट में ये चीज़ उतारी जाए तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तब तक उनके पास पैसा हो भी गया था और उन्होंने पहली बार अपना स्टोर खोला। जैसे ही उन्होंने स्टोर खोला, पूरे देश से ऑर्डर आने लगे, क्योंकि नाम तो उनका तभी हो गया था